मंजिल थी कहीं दूर उन पहाड़ों में जो बुलंदियों से भी बुलंद थी, जहाँ आसमान आपको ज़मीन की चादर दिखाई देता था। इस जगह पर खड़े होने के बाद बादल आपको अपने पैरों में दिखाई देंगे, लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ तक पहुँचते हुए रास्ते में कितनी मुश्किलात हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन हमें किसी भी सूरत में वहाँ तक पहुँचना था, जिस जगह की ऊंचाई तकरीबन थी 12,700 फीट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ट्रैवल तलवी। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेलर देख के आई थिंक आप लोग सस्पेंस में होंगे, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस आपको मज़ीद रखेंगे, उसके बाद सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो जी हाँ, दिन के बज रहे थे तकरीबन 3 और मेरी तबीयत भूख की वजह से ख़राब होती जा रही थी। हमारा स्टे था कागान में, तो कागान में मुझे ये थोड़ा सा साइड पर जाकर ये सेब के दरख्त नजर आए। आलमोस्ट के कच्चे सेब थे, लेकिन हमने फिर भी कोई कसर न छोड़ी, कच्चे सेब उतारे और खा लिए और थोड़ी सी अपनी पेट पूजा की। इसके बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया। आपको बताते चलें कि ये हमारा टूर था कागान से शिंगरी टॉप। सो अवर जर्नी बिगिंस फ्रॉम हेयर। थोड़ी सी गुलाबी इंग्लिश बोलने की वजह तो अलबत्ता मुझे भी नहीं पता। अगर आपको इंग्लिश बोलने की वजह पता चल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। आप भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि ये ट्रैक काफ़ी ज़्यादा इजी ट्रैक होने वाला है, क्योंकि सामने कंडीशन को देखकर यही लग रहा था कि ये ट्रैक कोई इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने यहाँ पर सफ़र किया, हमारी गाड़ी जैसे जैसे एलिवेशन की तरफ जा रही थी, तो आप यकीन मानेंगे कि ये मेरी लाइफ के मुश्किल तरीन ट्रैक्स में से एक ट्रैक्स होता जा रहा था। इस जगह पर पहुंचते हुए हमारा सामान एक मरतबा गाड़ी में से गिर चुका था और हमें आइडिया हो चुका था कि रास्ते में मज़ीद कितनी मुश्किलात हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, तो हम कागान शहर को अपने पैरों में छोड़कर पहाड़ों की बुलंदियों की तरफ जा रहे थे। अपने सफ़र में हम जैसे जैसे बुलंदियों की जानिब जा रहे थे, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम न जाने हिमालय की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसी सफ़र में दूसरी जानिब सरसब्ज़ बागात को देखकर ऐसा महसूस होता जा रहा था कि हम न जाने कौन से जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि रास्ते में इतने खूबसूरत मनाजिर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, जिनको देखने के बाद हमारी ज़ुबानों से बिला तकल्लुफ़ सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह के अल्फाज निकले। न जाने इन पहाड़ों के साथ और आसमान के नीचे सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग था। मैंने इससे पहले भी नारान, कागान, नादरन एरियाज़ में काफ़ी सफ़र किया था, लेकिन जो मज़ा मुझे इस मरतबा इस सफ़र के दौरान आ रहा था, वो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम, सॉरी दूसरी मरतबा इंग्लिश बोल रहा हूँ। वजह फिर भी नहीं पता, अगर आपको वजह पता चल जाए तो इंग्लिश बोलने की, आप काइंडली बता दीजिएगा कि मैंने इंग्लिश क्यों बोली। अगर तो ये आपकी पहली मरतबा मेरी तरह, तो यकीन माने आप अपने आप पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाएंगे और आप सबसे पहले वहाँ पर रास्ते में ही बोलेंगे बाबा जी डाडो मज़ा आयो।
फॉर दोस्त पीपल जो कि एडवेंचर के, हाइकिंग के, कैंपिंग के शौकीन हैं, उनके लिए शिंगरी टॉप एक बहुत अच्छी जगह है। आलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे जीप लगाती है। 2.5 से 3 घंटे का ये जीप ट्रैक है। अगर आप पैदल हाइकिंग करके जाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 5.5, 6, 7 घंटे लग सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कैंपिंग के लिए एट हज़ारा रीजन कौन सी जगह बेस्ट है, तो आई थिंक शिंगरी टॉप इज़ द बेस्ट प्लेस, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव जगह है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे एडवेंचर ऑन शिंगरी टॉप। अगर आप मुझसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, सबसे पहले लोग शिंगरी टॉप का रास्ता पूछते हैं। शिंगरी टॉप का रास्ता कगान बाज़ार से राइट हैंड पर निकलते हैं, जहाँ से जीप आपको शिंगरी टॉप तक लेकर जाती है। जीप का किराया तकरीबन 15,000 रुपये एक साइड के, और आने जाने का जीप आपसे 30,000 रुपये लेती है। डिस्काउंट करें तो वो 25,000 रुपये आपसे लेते हैं। उसके अलावा बेसिक नीड्स की बात की जाए तो आपको पानी तक शिंगरी टॉप पर नहीं मिलता, आपको पानी अपना कैरी करना पड़ता है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पर ऑक्सीजन का मसला हो सकता है। अगर आप पानी वहाँ से लेना चाहते हैं, या तो आपको फिर 1 घंटा पीछे आना पड़ेगा, या तो आपको फिर आधा घंटा शिंगरी टॉप से आगे जाना पड़ेगा। अगर आप जब भी इन फ्यूचर शिंगरी टॉप पर कैंपिंग का प्लान करते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह है। अगर तो आप प्लानिंग के साथ शिंगरी टॉप पर आते हैं तो आई थिंक इट्स बेस्ट प्लेस फॉर द कैंपिंग इन हज़ारा रीजन। ये बिल्कुल सामने आपको जो मॉन्स्टर टाइप का पत्थर नज़र आ रहा है, इसको खली कटी कहा जाता है। अगर आप शिंगरी टॉप को गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल आपको जीप ट्रैक यहाँ तक का बताएगा, क्योंकि गूगल ये बताता है कि खली गटी से आगे जीप ट्रैक नहीं है, लेकिन यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ से जीप आगे शिंगरी टॉप तक लेकर जाते हैं। नाउ वी आर टू क्लोज टू शिंगरी टॉप, द डिफिकल्ट रोड्स लीड्स टू डेस्टिनेशन। वही बात हमारे साथ हुई, मुश्किल रास्ते हम तय करके आए। माशाल्लाह से एक बहुत ही प्यारी मंजिल के हम बिल्कुल करीब हैं। हमारा जो एलिवेशन है वो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा हो चुका है। तो इंशाल्लाह चंद ही लम्हात में हम शिंगरी टॉप पर पहुँच जाएंगे। गूगल कहते हैं कि खली गटी से आगे जीप ट्रैक नहीं है। हमने गूगल बेचारे की नहीं सुनी, हम लोग आगे जीप ले आए, और अभी आप देख सकते हैं कि हम खजल ख्वारी कर रहे हैं खली गटी से आगे जीप के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग शिंगरी टॉप पर पहुंच चुके हैं। दिस इज़ शिंगरी टॉप फॉर यू। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले इतने खूबसूरत और हसीन मनाजिर कभी नहीं देखे थे, और आई होप कि आपने भी इससे पहले अपनी लाइफ में ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन वन ऑफ दोज पर्सनस, दोज टूरिस्ट जो शिंगरी टॉप पर आए, जिन्होंने शिंगरी टॉप को कवरेज दी। और आई थिंक मेरा व्लॉग जो है वो आपको शिंगरी टॉप के 1-2 जो अभी तक व्लॉग्स आए हैं उनमें मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ बिग अचीवमेंट फॉर मी। जी हाँ, ये कगान से आने वाले रास्ते जो शिंगरी टॉप से आपको नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं कि ये कैसे रास्ते हैं जिनसे होते हुए हम शिंगरी टॉप पर पहुँचे। तो जी हाँ, ये हमारा तीसरा दिन था शिंगरी टॉप पर, और हमारी एलिवेशन के मुताबिक 12,700 के मुताबिक हमें ये व्यू मिला शिंगरी टॉप पर। ये बेस्ट व्यू था शिंगरी टॉप पर जो मैंने 5 दिन में देखा।
शिंगरी टॉप पर जो मेरी फीलिंग्स थी अबव द क्लाउड, वो उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी फीलिंग्स आ रही थी वो यहाँ पर आ रही थी। इस वक्त मैं मौजूद था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जानवर थे, इनमें घूमने फिरने की जो फीलिंग्स थी डेट वाज समथिंग एल्स। तो इस तरह कितने ज़्यादा जानवर इस एनवायरनमेंट में, लाइक शिंगरी टॉप, डेट वाज समथिंग स्पेशल। दीज आर द आवर लास्ट मोमेंट्स। ये हमारे वो आखिरी लम्हात थे जो हम शिंगरी टॉप पर गुजार रहे थे। इसके बाद हमारी वापसी थी शिंगरी टॉप से टुवर्ड्स द मंसेरा। लाइफ में किसी भी चीज़ को अलविदा कहना सबसे मुश्किल काम होता है, स्पेशली प्लेस लाइक शिंगरी जहाँ पर आप हर वक्त नेचर को एंजॉय कर रहे होते हैं, नेचर को महसूस कर रहे होते हैं। तो इसको फेयरवेल कहना सबसे मुश्किल काम था। उन्हीं रास्तों से हम वापस जा रहे थे जिनसे हम लोग आए थे। सेकेंडली, इस व्लॉग के एंड पर मैं आपको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब किसी चीज़ के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको देखने के बाद लगता है कि आई डिज़र्व लाइक फॉर दिस वीडियो, आई डिज़र्व सब्सक्राइब, देन आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ मैं आपको नहीं मिलूँगा। स्टे ब्लेस्ड। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।